पर मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। सबसे बड़ी खबर के साथ शुरुआत करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर है भरतपुर से, जहां पर फाइटर जेट क्रैश होने की जानकारी सामने आ रही है। नंगला विजा के पास ये विमान क्रैश हुआ है। बड़ा हादसा और सूचना मिलने के बाद अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं। सबसे बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, उज्जैन थाना इलाके में विमान क्रैश हुआ है। बड़ी खबर है ये। आपको बता दें कि भरतपुर के उज्जैन थाना इलाके में विमान क्रैश हुआ है। बड़ी जानकारी और पूर्व जिला प्रमुख रामलाल सागर के गांव के पास का ये मामला, जहां पर पूर्व जिला प्रमुख मौके पर पहुंचे और इसके बाद उन्होंने प्रशासन को सूचना दी। प्रशासन की ओर से डीएसपी मौके पर मौजूद हैं और कई अन्य अधिकारियों के पहुंचने का सिलसिला जैसे ही जानकारी मिली अधिकारी पहुंच रहे हैं। भरतपुर जिले से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, बैरारिकपुरा के पास चक नंगला में हादसा हुआ है। उज्जैन तहसील का यह पूरा मामला। बड़ी खबर है इस वक्त की, विमान क्रैश हुआ है। कुछ ही देर में यहां की तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। आपको बता दें इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, भरतपुर जिले से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर मिल रही है, जहां विमान हादसा हुआ है। ज्यादा जानकारी की अभी प्रतीक्षा है। बहरहाल आपको बता दें कि घटना की जानकारी मिलने के बाद अधिकारी मौके पर पहुंचे। डीएसपी के मौके पर पहुंचने की जानकारी मिल रही है। पूर्व जिला प्रमुख रामलाल सागर मौके पर पहुंचे। उन्होंने इस बात की जानकारी प्रशासन को दी। इसके बाद प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे हुए हैं। बड़ी तादाद में जो ग्रामीण हैं वो यहां पर घटनास्थल पर मौजूद हैं। भारी भीड़ इस वक्त घटनास्थल पर जुटी हुई है। जैसे ही आसपास के गांवों को ये पता चला है, बड़ी तादाद में ग्रामीण यहां पर पहुंच गए हैं और पूरे के पूरे इलाके में एक बार की लोग सहम गए कि ये क्या हुआ, तेज धमाके के साथ। और सबसे पहले सबसे तेज तस्वीरें देखिए आपकी टीवी स्क्रीन पर। न्यूज 18 राजस्थान पर विमान हादसे की सबसे पहली तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आपको बता दें इस वक्त की सबसे बड़ी खबर न्यूज 18 राजस्थान पर, जहां पर विमान हादसा होने की जानकारी सामने आ रही है। बैरारिकपुरा के पास चक नंगला में यह बड़ा हादसा हुआ, विमान हादसा। और इसके बाद की सबसे पहली तस्वीर हम आपको पहुंचा रहे हैं। उज्जैन तहसील का यह पूरा मामला, जहां पर अब पुलिस प्रशासन के अधिकारियों की मौके पर लगातार पहुंचने का सिलसिला जारी है। ये बड़ा हादसा है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सबसे पहले न्यूज 18 राजस्थान पर आप देख पा रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। आपको बता दें कि भरतपुर में फाइटर जेट क्रैश होने की जानकारी मिल रही है। डीएसपी अभी मौके पर है और पूर्व जिला प्रमुख रामलाल सागर ने प्रशासन को इस बारे में जानकारी दी और इसके बाद प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं। ये पूर्व जिला प्रमुख रामलाल सागर के गांव के पास का मामला और इस वक्त ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहले सबसे तेज ग्रामीण यहां पर लगातार पहुंच रहे हैं। बड़ी तादाद में लोग यहां पर जुटे हुए हैं। उज्जैन थाना इलाके का मामला है। उज्जैन थाना इलाके का मामला है, जहां पर यह विमान क्रैश हुआ है। भरतपुर से सबसे बड़ी खबर है, उज्जैन थाना इलाके का मामला, जहां पर सबसे पहले सबसे तेज तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। राजस्थान पर, जहां पर भरतपुर में यह बड़ा हादसा हुआ है। भरतपुर जिले में उज्जैन थाना इलाके में बड़ा विमान हादसा हुआ है। अभी और ज्यादा जानकारी की प्रतीक्षा है। अभी यह पता नहीं चल पा रहा है, लेकिन विमान के यहां पर टुकड़े टुकड़े आप साफ देख सकते हैं। अचानक तेज धमाके के साथ ही विमान यहां पर गिरा है और अभी इस बात की प्रतीक्षा करनी होगी जब तक वायुसेना के अधिकारी यहां पर पहुंचे, जब तक जो जांच टीम है वो यहां पर पहुंचती है और इस विमान का बॉक्स जब तक बरामद होता है, उसके बाद ही तमाम तथ्य सामने आ पाएंगे। लेकिन फिलहाल जो मोटा मोटी जानकारी न्यूज रूम तक पहुंच रही है वो ये कि ये अचानक तेज धमाके के साथ विमान गिरा। पूरे के पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। सबसे बड़ी खबर पर हम लगातार बने हुए हैं। सबसे पहले न्यूज 18 राजस्थान पर यह एक्सक्लूसिव सबसे बड़ी खबर इस वक्त आप देख पा रहे हैं। आज की सबसे बड़ी खबर, यह बड़ा हादसा हुआ है। नंगला विजा इलाके में बड़ा हादसा हुआ है। भरतपुर से सबसे पहले तस्वीरें न्यूज 18 राजस्थान पर, सबसे पहले सबसे तेज इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। बैरारिकपुरा के पास ये चक नंगला इलाका है, जहां पर यह विमान गिरा है उज्जैन तहसील में। और भरतपुर से सबसे बड़ी खबर है, जो पूर्व जिला प्रमुख रामलाल सागर यहां पर सबसे पहले पहुंचे थे और जैसे ही उनको जानकारी मिली उनके गांव के पास हादसा हुआ, इसके बाद उन्होंने प्रशासन को सूचित किया और उज्जैन के पिंगौरा के पास यह हादसा हुआ है। यह बड़ी जानकारी इस वक्त हम आपको बता रहे हैं।
बड़ी खबर है इस वक्त की। अब पुलिस और प्रशासन के अधिकारी पहुंच रहे हैं। डीएसपी मौके पर पहुंच चुके हैं। डीएसपी मौके पर पहुंच चुके हैं। पुलिस की टीम मौके पर पहुंच चुकी है। कोशिश सबसे पहले यही है कि आखिर इस विमान में कौन कौन सवार थे, क्या कोई बच सकता है। लेकिन जिस तरीके से यह भीषण हादसा हुआ है, यह कहना बड़ा मुश्किल होगा कि इस विमान में कितने लोग सवार थे और क्या कोई इसमें बच पाया है। ये तस्वीरें देखिए, ये सबसे पहले तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी दीपक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक, कैसे हादसा हुआ, क्या कुछ ज्यादा जानकारी इस हादसे पर आ रही है? देखिए हेमंत, ये जो है युद्धक जेट विमान बताया जा रहा है जो नंगला बीजा के पास में क्रैश हुआ है। और क्रैश होने के बाद जो विमान है उसमें पूरी तरह से आग लग चुकी है। और वहाँ के स्थानीय लोगों ने जैसे ही ये सूचना मिली तो प्रशासन के अधिकारियों को सूचना दी। प्रशासन के अधिकारी जो है मौके पर पहुंचे और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां हैं वो भी अब मौके पर पहुंची है और आग बुझाने का जो प्रयास है वो किया जा रहा है। लेकिन अभी स्थिति ये साफ नहीं हो पाई है कि इस विमान में कितने लोग जो है सवार थे, क्योंकि उच्च अधिकारी मौके पर पहुंचे। अभी कोई भी अधिकारी इस पूरे मामले को लेकर के जवाब नहीं दे रहा है और कुछ ही देर में स्थिति जो है वो साफ हो जाएगी कि आखिर कितने लोग इस विमान में सवार थे और हादसे के बाद क्या स्थिति। डीएसपी मौके पर सबसे पहले पहुंचे। पुलिस अधिकारियों में बात करें तो क्या उनसे कोई संपर्क हो पाया है, क्या उनको कोई अभी तक कोई जानकारी मिल पाई है? लेकिन तस्वीरें भीषण तस्वीरें हैं और ये वाकई विभत्स तस्वीरें हैं। इन तस्वीरों को देख करके नहीं लग रहा है कि इस विमान में कोई सवार था और वो बच गया होगा, क्योंकि ये बड़ा हादसा है दीपक, भीषण विमान हादसा है। जी देखिए बिल्कुल हेमंत, ये भीषण जो है विमान हादसा है और इस स्थिति को देख करके नहीं लग रहा है कि इसमें जो सवार होंगे उनकी जान बची होगी। लेकिन बताया जा रहा है कि ये जैसे ही विमान क्रैश हुआ तो ग्रामीणों ने आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन आग नहीं बुझी। और उसके बाद जब जो है फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को सूचना मिली और लगातार जिला मुख्यालय से जो फायर ब्रिगेड की गाड़ियां हैं वो भी मौके पर पहुंच रही है और तमाम जो अधिकारी है वो भी मौके पर पहुंच रहे हैं। और हेमंत, सबसे बड़ी बात यह है कि जो सभी उच्च अधिकारी हैं वो मौके पर पहुंच चुके हैं और कुछ ही देर में स्थिति जो है साफ हो जाएगी। लेकिन दीपक मैं थोड़ा सा इस इलाके के बारे में जानना चाहता हूं। दरअसल ये उज्जैन थाना इलाके का जो इलाका है, बहरार रेखपुरा चकनंगला के पास में, कैसा इलाका है? ये पूरा ग्रामीण इलाका है? देखिए बिल्कुल ग्रामीण इलाका है और यहाँ पास में जो है गांव के लोग रहते हैं और गांव के पास में ही ये जो है विमान क्रैश हुआ है। विमान के क्रैश होने के बाद जो है ये जो है गांव के जो लोग थे उनमें अफरा तफरी का माहौल मच गया। और ये उज्जैन थाना क्षेत्र का गांव है नंगला बीजा, वहाँ का ये पूरा मामला है। और अब फिलहाल पूरे मामले को लेकर के जो उच्च अधिकारी वो मौके पर पहुंचे वो कुछ देर में अहमद स्थिति साफ हो जाएगी कि आखिर इस हादसे में इस विमान में कितने लोग सवार थे और इस हादसे में जो है कितने जो है कोई वो तो नहीं हुई है, जल्दी आगे नहीं हुई। इस पूरे मामले को लेकर हम जानकारी बनाए हुए। जी बिल्कुल दीपक, लेकिन ये तस्वीरें वाकई भयभीत कर देने वाली है, डरा देने वाली तस्वीरें हैं। लेकिन हमारे दर्शकों को ये दिखाना बेहद जरूरी है। और ये भीषण विमान हादसा यहाँ पर क्या अब कितनी देर में यहाँ पर जो है वायुसेना के अधिकारी पहुंच जाएंगे? दीपक, इस बारे में कोई जानकारी मिली है कि कौन सा ये विमान था, कहां से उड़ान भर रहा था? इसकी कोई ज्यादा जानकारी आ पा रही है? देखिए इस मामले में अभी ये खाली ये जानकारी मिली है कि ये युद्धक जेट विमान बताया जा रहा है। अभी ये जानकारी नहीं है कि इसने कहाँ से उड़ान भरी थी और कहाँ के लिए जा रहा था। लेकिन कुछ देर में ही जो है जब वायुसेना के अधिकारी मौके पर पहुंचेंगे तो स्थिति जो है साफ हो जाएगी कि आखिर ये कहाँ के लिए विमान रवाना हुआ था। लेकिन ये बहुत ही दुखद खबर है कि ये जो विमान है वो क्रैश हुआ है और फिलहाल इस पूरे मामले पर हम नजर बनाए हुए हैं। जो भी स्थिति होगी वो दर्शकों को बताएंगे। बिल्कुल दीपक, आप कोशिश कीजिए अधिकारियों से संपर्क करने की, उनसे संपर्क हो जाए, ज्यादा जानकारी फिर से मैं आपके पास आऊंगा, जोड़ूंगा। लेकिन पहले दर्शकों को हम ये तस्वीरें दिखा दें। सबसे पहले सबसे तेज न्यूज 18 राजस्थान पर आप ये तस्वीरें देख रहे हैं। उज्जैन के पास में ये हादसा हुआ है और उज्जैन थाना इलाके में ये बड़ा हादसा है, विमान क्रैश हुआ है, जिसकी सबसे पहली तस्वीरें इस हादसे के बाद की आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। ये बड़ा हादसा है। अभी हालांकि इस बात की प्रतीक्षा है कि ये कौन सा विमान था, फाइटर जेट, कहां से उड़ान इसने भरी थी, कैसे आखिर यह हादसा हुआ है, इसको लेकर ज्यादा जानकारी की अभी प्रतीक्षा है। लेकिन न्यूज रूम तक जितनी जानकारी अभी मिल पाई है उसके मुताबिक हम आपको बता दें कि जो पुलिस के बड़े अधिकारी हैं उनके मौके पर पहुंचने का सिलसिला जारी है। देखिए लोगों की भारी भीड़ यहां पर इकट्ठा हो गई और सबसे पहले पूर्व जिला प्रमुख रामलाल सागर यहां पर पहुंचे थे। रामलाल सागर ने प्रशासन को सूचित किया, आसपास के लोगों को भी लेकर के लगातार ये कोशिश की कि कोई अगर जिंदा बचा है तो उसको बचाया जाए। ग्रामीणों ने सबसे पहले यहां पर बिल्कुल पास में आकर के अभियान चलाया। हालांकि अब जैसे ही पुलिस प्रशासन यहां पर पहुंचेंगे ग्रामीणों को दूर किया गया है। लेकिन ये कुछ ही पलों पहले की तस्वीरें हैं जो हम आप तक पहुंचा रहे हैं, एक बड़े धमाके के साथ। हालांकि ये आबादी का इलाका नहीं था, बड़ा नुकसान हो सकता था, ये जरूर राहत की बात
बात है कि ग्रामीण इलाके में आबादी का इलाका नहीं था, ये थोड़ा सा सुनसान इलाका था जहां पर यह विमान गिरा। तेज धमाके के साथ जब यह विमान गिरा, आसपास के लोगों में हड़कंप मच गया। लोग कुछ समझ नहीं पाए कि आखिर क्या हुआ। जब लोगों को यह पता चला, लोग मौके पर पहुंचे और पूर्व जिला प्रमुख रामलाल सागर मौके पर पहुंचे। उन्होंने प्रशासन को सूचित किया। लोगों को जब लगा कि विमान हादसा हुआ है, प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची। डीएसपी मौके पर तुरंत पहुंच गए। जैसे ही उन्होंने रामलाल सागर से बात की, उसके बाद डीएसपी मौके पर तुरंत पहुंच गए थे। डीएसपी ने तमाम चीजों को देखा है। कोशिश यही है कि कोई बच पाए। सबसे पहली प्राथमिकता यही है कि आखिरकार कोई गंभीर रूप से घायल हैं, उनको बचाया जा सके। लोग लगातार लगे हुए हैं। अभी हालांकि फायर ब्रिगेड के पहुंचने में जरूर समय लग सकता है, लेकिन मौके पर बड़ी तादाद में लोग हैं और खुद जो पूर्व जिला प्रमुख रामलाल सागर, वे यहां पर मौके पर मौजूद हैं। ग्रामीणों के साथ में बहुत भीड़ यहां पर इकट्ठा हो गई है। आसपास के इलाकों से भी लोग यहां पर उत्सुकता देखने के लिए घटनास्थल पर पहुंचे। हालांकि ये गंभीर हो सकता है। हम अपील करेंगे इस बात को लेकर के कि हादसे के स्थल से ग्रामीण जो है वो दूर हो जाएं। अगर इस वक्त जो तमाम जो ग्रामीण है, हालांकि पुलिस और प्रशासन की टीम जैसे जैसे पहुंच रही है, ग्रामीणों को दूर किया जा रहा है, लेकिन पहली प्राथमिकता यही है कि ये देखा जाए कि आखिरकार क्या कोई गंभीर घायल हालत में है जिन्हें बचाया जा सकता है, तो उन्हें बचाने की कोशिश होगी। राहत और बचाव के काम का भी इंतजार है। हालांकि फायर ब्रिगेड और प्रशासन की तरफ से तुरंत सूचना दे दी गई है। जिला कलेक्टर से लगाकर के एसपी तक तमाम लोग मौके के लिए रवाना हो गए हैं। लेकिन अभी सुदूर ग्रामीण इलाका है, इस लिहाज से थोड़ा समय लग सकता है। न्यूज़ 18 राजस्थान पर सबसे पहले सबसे तेज आप ये तस्वीरें देख पा रहे हैं। ये बैरारेखपुरा के पास चकनगला का इलाका है। ये बड़ा ग्रामीण इलाका है, सुदूर ग्रामीण इलाका माना जाता है। भरतपुर जिले का उज्जैन तहसील में उज्जैन थाना इलाके में ये घटना हुई है और सबसे पहले ये तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। न्यूज़ 18 राजस्थान पर सबसे पहले आप इन तस्वीरों को देख पा रहे हैं किस तरीके से पूरा हादसा हुआ है। जैसे जैसे जानकारी आएगी न्यूज रूम में हम आप तक पहुंचाते जाएंगे। बहरहाल ये तस्वीरें देखिए, ये भीषण हादसा है। यहाँ पर विमान जो है वो क्रैश हुआ है और इस विमान के क्रैश होने से भारी नुकसान यहाँ पर पहुंचा है। हालांकि इस बात की गनीमत है कि यहां जहां पर यह विमान गिरा, अचानक से वहां पर आबादी का इलाका इसके पास में ही था, लेकिन जिस जगह पर यह गिरा एक खेत में गिरा है। यह थोड़ा सा सुनसान इलाका है। हमारे साथ सहयोगी दीपक लगातार बने हुए हैं। दीपक के पास वापस चलते हैं। दीपक, क्या कोई अपडेट जानकारी इस वक्त आपके पास आ पाई है? दीपक, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, अब मैं वापस से जुड़ने की कोशिश करूंगा, लेकिन फिलहाल ये तस्वीरें देखिए कि किस तरीके से ये भीषण विमान हादसा हुआ है। ये बताया जा रहा है कि एक फाइटर जेट था जो क्रैश हुआ है। हालांकि इसने कहां से उड़ान भरी थी और किस तरीके से इसमें क्या कोई खराबी आई, क्या वजह रही जिसकी वजह से क्रैश हुआ है, ये जानकारी अभी आना बाकी है। लेकिन ये तमाम तस्वीरें जो इस वक्त हम आप तक पहुंचा रहे हैं, ये सबसे पहले सबसे तेज तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। हम आपको बता दें कि ये फाइटर जेट विमान था जो क्रैश हुआ है और ये अभी तक कोई सूचना नहीं है कि इसमें कितने लोग सवार थे और उनका आखिरकार क्या हुआ, क्योंकि जैसे ही ये विमान गिरा है आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं, इसकी भीषणता का, इसकी भयावहता का अंदाजा लगा सकते हैं कि एक तेज धमाके के साथ विमान गिरा और विमान के टुकड़े टुकड़े हो गए, उसमें आग लग गई। जब तक ग्रामीण यहां पर पहुंचते, पूरा का पूरा विमान जो है वो आग की लपटों से घिरा हुआ था। ग्रामीणों ने यह जरूर कोशिश की है कि अगर किसी को बचाया जा सके, अगर कोई दूर यहां पर गिरा हुआ हो। हालांकि अभी सर्च ऑपरेशन वायुसेना की ओर से चलाया जाना बाकी है, क्योंकि वायुसेना के अधिकारी जब यहां पर अब पहुंच रहे हैं, जैसे कि मैं जिक्र कर रहा था कि ये जो पूरा का पूरा एक इलाका है, ये सुदूर ग्रामीण इलाका है और जिला हेडक्वार्टर से यहां पर पहुंचने में थोड़ा सा वक्त लगेगा। तहसील जो है सेवर जो है ये उज्जैन तहसील है, उज्जैन तहसील पर इतनी सारी सुविधाएं नहीं है कि आखिरकार यहां से तुरंत कोई फायर ब्रिगेड या पूरी की पूरी टीम पहुंच जाए। उसके लिए भरतपुर से टीम का इंतजार करना होगा। हालांकि भरतपुर से जिला कलेक्टर एसपी घटनास्थल के लिए रवाना हो गए हैं। डीएसपी को जैसे ही जानकारी मिली, डीएसपी उज्जैन से तुरंत यहां पर पहुंचे, घटनास्थल पर पहुंच गए हैं और इस वक्त काफी तादाद में लोग यहां पर मौजूद हैं और पूरा का पूरा जो इलाका जिसमें हड़कंप मचा हुआ है, लोग ये जानना चाहते हैं कि आखिर कैसे हुआ, कौन सा विमान था। ये तमाम सवाल हैं जिनके अभी जवाब आने बाकी हैं, क्योंकि अभी प्रशासन की ओर से जो जांच टीम है वो यहां पर पहुंचेगी। लेकिन सबसे पहली प्राथमिकता तो यही होगी कि आखिरकार जो है किसी की जान अगर बचाई जा सके तो उसको बचाया जाए। क्योंकि यहां पर भारी भीड़ मौके पर इकट्ठा हो गई, तो प्रशासन के सामने एक चुनौती यह भी होगी कि इन लोगों को दूर किया जाए जिससे किसी तरह की कोई अन्य जनानी नहीं हो। कहीं कोई ब्लास्ट हो सकता
सकता है या कुछ और चीजें जो है वो कुछ जांच टीम के लिए भी हिस्सा जो है वो काफी महत्वपूर्ण है। हालांकि अभी वायुसेना के अधिकारियों का यहां पर पहुंचने का इंतजार किया जा रहा है। पुलिस प्रशासन की लोकल टीम यहां पर पहुंची है, स्थानीय थाना यहां पर पहुंच गया है और वो कोशिश हालांकि अभी जारी है। ये सर्च भी आसपास किया जा रहा है कि अगर कोई दूर अगर गिरा हुआ हो, घायल हालत में हो, पायलट का भी कोई अता पता नहीं है। आखिर कितने लोग इस विमान में सवार थे इनका कोई अता पता नहीं है, क्योंकि विमान के टुकड़े टुकड़े हो गए हैं। जैसे ही यह विमान गिरा है इसके बाद इस विमान के टुकड़े टुकड़े हो गए, कई हिस्सों में विमान बट गया और तमाम जो हिस्से थे दूर दूर छिटक करके गिरे और साथ ही साथ आपको बता दें कि उनमें आग लग चुकी थी। ये जो सबसे महत्वपूर्ण तस्वीर है, ये देखिए, ये जो पहली तस्वीर हम आपको दिखा रहे थे, ये विमान के हिस्से और ये विमान का जो इंजन का हिस्सा है जिसमें आग लगी है, इस इंजन के हिस्से में आग लगने के बाद यहां पर एक धुआं और आग की लपटें जरूर उठ रही थी। जब ग्रामीण यहां पर मौके पर पहुंचे थे, ग्रामीण भी काफी भयभीत थे और ग्रामीणों ने तुरंत यहां पर यह कोशिश की कि यह देखा जाए कि कोई कहीं जो है वो घायल हालत में तो नहीं है जिन्हें अस्पताल पहुंचाया जा सके। हालांकि अभी तक ये जानकारी नहीं आ पाई है। पूर्व जिला प्रमुख रामलाल सागर यहां पर पहुंचे थे और उनके यहां पर पहुंचने के बाद ग्रामीणों की ओर से सर्च ऑपरेशन ये चलाया गया है। ग्रामीणों की ओर से सर्च किया गया आसपास के इलाके को, लेकिन अभी तक कोई जानकारी नहीं मिल पाई है कि आखिर इस विमान में कितने पायलट सवार थे, उनका क्या हुआ। ये अभी तक कुछ भी जानकारी इस संबंध में नहीं मिल पाई है, लेकिन तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर बता रही हैं कि ये भीषण विमान हादसा है और ये जो विमान आखिरकार कहां से उड़ान इसने भरी थी, कैसे ये क्रैश हुआ है, इसके बारे में भी अभी और ज्यादा जानकारी मिलनी बाकी है। तो ये सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। रामलाल सागर पूर्व जिला प्रमुख रहे हैं, उनके गांव के पास यह हादसा हुआ। काफी तादाद में लोग यहां पर मौके पर मौजूद हैं। खुद रामलाल सागर यहां पर पहुंच गए थे और उन्होंने ग्रामीणों के साथ मिल करके ये कोशिश की कि कोई अगर हताहत हैं, कोई गंभीर रूप से घायल हैं, उनको अगर अस्पताल पहुंचाया जा सके तो पहले उनको ढूंढा जाए। लेकिन ये जो तस्वीरें आ रही हैं जिस तरीके से वो इसकी भीषणता को बयां कर रही हैं कि आखिरकार यहाँ पर अगर इस विमान में कोई सवार था तो वो बचा नहीं होगा। लेकिन उम्मीद की जानी चाहिए, ईश्वर से ये प्रार्थना कर सकते हैं कि काश जो पायलट हैं वो सुरक्षित हों और वो कम से कम मिल जाएं और उनको प्राथमिक चिकित्सा सुविधा दी जा सके, उनकी जान बचाई जा सके। ये कोशिश जरूर प्रशासन की होगी। अभी हालांकि इंतजार है इस बात को लेकर के, ये भीषण हादसा हुआ है, बड़ा विमान हादसा। जो दर्शक अभी अभी हमारे साथ जुड़े हैं उनके लिए हम बता दें कि न्यूज़ 18 राजस्थान पर सबसे पहले सबसे तेज ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। भरतपुर जिले की उज्जैन थाना इलाके में भीषण विमान हादसा हुआ है। जानकारी के मुताबिक जो जानकारी अभी तक मिली है, ये एक फाइटर जो है जेट था जो क्रैश हुआ है और इसके गिरते ही, इसके क्रैश होते ही इसके टुकड़े टुकड़े हो गए। मौके पर अफरा तफरी का माहौल हो गया। आसपास के ग्रामीण थे वो डर गए। ग्रामीण तुरंत मौके पर भागे, दौड़े कि आखिर ये क्या हुआ, कौन सी चीज आसमान से सीधे जमीन पर गिरी। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन जब मौके पर जाकर के देखा, ग्रामीणों को यह पता चला कि यहाँ पर एक विमान जो है वो क्रैश हुआ है और यहां पर पूर्व जिला प्रमुख रामलाल सागर भी पहुंचे थे। उन्होंने प्रशासन को सूचित किया। प्रशासन की तरफ से लोकल थाना तुरंत मौके पर पहुंचा, डीएसपी मौके पर पहुंच चुके हैं और साथ ही जिला कलेक्टर और एसपी के भी मौके पर पहुंचने की कुछ ही देर में इंतजार किया जा रहा है। वे रवाना हो चुके हैं घटनास्थल के लिए, रास्ते में हैं, कुछ ही देर में यहां पर पहुंच जाएंगे। वायुसेना के अधिकारियों को सूचित कर दिया गया है लोकल थाने की तरफ से, स्थानीय पुलिस प्रशासन की तरफ से। तो इसके बाद में वायुसेना के अधिकारी भी यहां पर पहुंच जाएंगे। लेकिन बहरहाल अभी वायुसेना की ओर से आधिकारिक तौर पर जो जानकारी आने बाकी है कि आखिर ये कौन सा विमान था, कितने पायलट इसमें सवार थे, कितने लोग इसमें सवार थे, कहां से इसने उड़ान भरी थी और क्या तकनीकी खामी हुई कि ये विमान क्रैश हुआ है, इसकी जानकारी अभी आना बाकी है। लेकिन आपको बता दें कि ये बहरा रेखपुरा के पास चकनगला का इलाका है जो उज्जैन तहसील में आता है। उज्जैन थाना यहाँ का लगता है और उज्जैन थाने में ये जो ग्रामीण इलाका है जहां पर एक खेत में ये विमान क्रैश हुआ है। अगर ये आबादी के इलाके में अगर ये विमान किसी गांव के ऊपर गिरता तो और ज्यादा बड़ा हादसा हो सकता था। लेकिन अभी तक यहाँ पर इसमें कितनी कैजुअलिटीज हुई है, कितनी जनहानि हुई है, इसका भी अंदाजा नहीं लगाया जा सका है। अभी तक ये पता नहीं चल पाया है, क्योंकि जब तक ये नहीं पता चल पाएगा कि कितने लोग इसमें सवार थे, डेड बॉडीज, अभी पुलिस प्रशासन की टीम जब राहत और बचाव का काम चलाएगी
तब सामने आ पाएंगी। उससे पहले कुछ भी कहना जो है वो सही नहीं होगा इस बारे में, क्योंकि ये अभी पता नहीं है कि कितने लोग इसमें सवार थे, कैसे ये क्रैश हुआ है। लेकिन सबसे पहले न्यूज़ 18 राजस्थान पर आप देख पा रहे हैं, सबसे पहले सबसे तेज, और आपको ये तस्वीरें भी हम सबसे पहले दिखा रहे हैं कि ये विमान हादसा हुआ है। यहाँ पर बड़ा विमान हादसा है और भरतपुर में ये विमान क्रैश होने की जानकारी सामने आ रही है। पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। पैराशूट से पहले ही कूद गए। अरे बड़े होंगे तो बचे हैं का? तो ये तस्वीरें हैं, ये तस्वीरें भरतपुर जिले के उज्जैन थाना इलाके की तस्वीरें हैं, जहां पर बैरारेखपुरा के पास भी विमान हादसा हुआ है। एक गांव के खाली स्थान पर जाकर के विमान गिरा। ये पूरा का पूरा जो सुनसान इलाका है जहां पर विमान गिरा, गनीमत है इस बात की कि किसी जो ग्रामीण इलाके पर ये विमान नहीं गिरा, वरना बड़ा और ज्यादा बड़ा हादसा हो सकता था जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। लेकिन फिलहाल ये दुखद खबर है और इसमें कितने लोग सवार थे इनकी जानकारी अभी तक नहीं आई है। ये लगातार अपडेट हम आपको देते रहेंगे। बहरहाल चलिए आगे बढ़ेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज राजस्थान का दौरा, आपको बता दें कि बड़ी जानकारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उदयपुर पहुंच गए हैं। उदयपुर से प्रधानमंत्री विशेष हेलीकॉप्टर के जरिए भीलवाड़ा पहुंचेंगे और भीलवाड़ा में एक धार्मिक समारोह में शिरकत करेंगे। भगवान देवनारायण के जयंती समारोह में प्रधानमंत्री शिरकत करेंगे। लेकिन बड़ी अपडेट इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता दें, सबसे पहले सबसे तेज उदयपुर के डबोक एयरपोर्ट की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहले तस्वीरें देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विशेष विमान उदयपुर के डबोक एयरपोर्ट पहुंच गया है, जहां पर प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए भारतीय जनता पार्टी के नेता, पदाधिकारी, गुर्जर समाज के विशिष्ट गण यहां पर एयरपोर्ट पर ही पहुंचे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री एयरपोर्ट से बाहर नहीं आएंगे। यहां से विशेष हेलीकॉप्टर के जरिए प्रधानमंत्री भीलवाड़ा के आसीन पहुंचेंगे, जहां पर एक धार्मिक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री शिरकत करने के लिए जा रहे हैं। पीएम मोदी का राजस्थान का दौरा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उदयपुर के डबोक एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं। सबसे पहले हम आपको बता दें, उदयपुर एयरपोर्ट से प्रधानमंत्री वायुसेना के विशेष हेलीकॉप्टर से भीलवाड़ा के आसीन के लिए रवाना होंगे। ये तस्वीरें देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान की धरती पर मरुधरा पर प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत करने के लिए पूरा राजस्थान लगातार तैयार है। और ये सबसे पहले तस्वीरें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मरुधरा की सरजमी पर उतरने की तस्वीरें हैं, जहां पर आज प्रधानमंत्री का यह खास दौरा। सबसे पहली तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर, वायुसेना के विशेष विमान से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उदयपुर के डबोक एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं। उनकी अगवानी करने के लिए विशिष्ट जन लगातार यहां पर इंतजार कर रहे थे और अब प्रधानमंत्री का यहां पर सत्कार, स्वागत, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां से वायुसेना के विशेष हेलीकॉप्टर से भीलवाड़ा के लिए उड़ान भरेंगे कुछ ही देर में। तो चलिए एक बार फिर से हम आपको ले चलते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर पर। बड़ा विमान हादसा हुआ है, जहां पर एक फाइटर जेट के क्रैश होने की जानकारी सामने आ रही है। भरतपुर से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, सबसे पहले सबसे तेज उज्जैन थाना इलाके में यह विमान गिरा है। ग्रामीण इलाके में घटना की सूचना मिलने पर पुलिस प्रशासन के अधिकारी यहां पर पहुंचे हैं। बड़ी जानकारी इस वक्त की, एक विमान के क्रैश होने की जानकारी सामने आ रही है। सबसे पहले सबसे तेज तस्वीरें न्यूज़ 18 राजस्थान पर, किस तरीके से पूरा का पूरा विमान हादसा यहां पर हुआ है। यह भीषण विमान हादसा, जहां पूरे विमान के परखच्चे उड़ गए हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता दीपक फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। दीपक, क्या अपडेट जानकारी इस वक्त इस विमान हादसे को लेकर आपके पास? देखिए अहमद, मैं इस वक्त मौके पर मौजूद हूँ और ये वही जगह है जहाँ पर विमान क्रैश हुआ है और आप देख सकते हैं कि मौके पर मौजूद हूँ और ये वही जगह है जहाँ पर विमान क्रैश हुआ है और आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो विमान है वो क्रैश हुआ है। विमान के पूरी तरह से जो है चिथड़े उड़ गए हैं और जैसे ही ग्रामीणों को सूचना मिली तो उसके बाद प्रशासनिक अधिकारियों को सूचना दी और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं और यहाँ पर जो विमान के जो टुकड़े हैं उनको हटाने का प्रयास किया जा रहा है। जो मलबा है उसे यहाँ से हटाया जा रहा है और आप देख सकते हैं यहाँ पर जो आसपास के गाँव की भीड़ है वो जमा हो चुकी है, लेकिन इसमें अभी ये क्लियर नहीं हो पाया कि कितने लोग सवार थे और वो कहाँ पर है, क्योंकि विमान जो है वो पूरी तरह से क्रैश हो गया है। ये तस्वीरें देखिए आप, सबसे पहले दर्शकों को न्यूज़ 18 राजस्थान पर ये तस्वीरें दिखाई जा रही है। यहाँ से जो है मलबे को हटाने का जो प्रयास किया जा रहा है और इस पूरे मामले में ग्रामीणों की बहुत बड़ी भूमिका रही है। ग्रामीणों को
जैसे ही ये सूचना मिली और जो डीएसपी है वो सबसे पहले यहाँ पर मौके पर पहुंचे और खुद जो है यहाँ पर जो है मलबे को हटवा रहे हैं। सर एक बार मैं चाहता हूं दीपक मैं आपको रोकना चाह रहा हूं, आप ये लोकेशन बताइए एग्जैक्टली, आखिरकार ये बरारेकपुरा के पास चकनगला का कौन सा गांव है जहां पर ये विमान गिरा और क्या ये आबादी का इलाका, थोड़ा सा इस इलाके के बारे में बताइए जिससे हम अंदाजा लगा सकें कि कैसे आखिरकार ये सब कुछ हुआ। जी, जानकारी के अनुसार अभी प्रथम दृष्टया बताया जा रहा है कि एयरफोर्स का छोटा विमान है, किस तरीके का है, फाइटर जेट है या कोई और रेगुलर तरीके का कोई विमान है, इसके बारे में भी जानकारी करके बताया जा सकता है। किस तरह की सूचना मिली थी सुबह? हमको क्रैश होने की मिली थी कि कोई प्लेन या हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ। सबसे पहले आप यहाँ पर पहुंचे थे, किस तरह का माहौल था यहाँ पर, क्या देखा गया था? माहौल तो कुछ नहीं, आग लग रही थी इसमें और ये बता रहे हैं कि झील के ऊपर, झील का जो बाड़ा है वहाँ तक से कोई आग लगती हुई इसमें दिखाई दी। हेमंत, सबसे बड़ी जानकारी ये है कि यहाँ से करीब 10 किलोमीटर दूर एक झील का बाड़ा है, वहाँ से इसमें आग लगती हुई है, आग का गोला बनता हुआ आया था और यहाँ पर आकर के ये जो विमान है वो गिरा और ये देखिए तस्वीरें जो है दिखाई जा रही है। दीपक इनसे पूछिए कि क्या कोई डेड बॉडीज यहाँ पर ग्रामीणों ने देखी है, किसी तरह से कुछ पता चल पाया कि कौन इसमें सवार थे, कितने लोग थे? इसका अभी लिखा पढ़ा कुछ पता पड़ रहा है अभी से। आप यहाँ पर आए, किस तरह का माहौल था? इसमें कोई सवार था क्या? कोई सवारी वगैरह कुछ नहीं पता पड़ा, खुदाई चालू कर रहे हैं अपन, पूरा खोद के देखा है, अभी तक कोई पता नहीं पड़ा है कि इसमें कितने कैंडिडेट हैं, ना इसकी कंपनी का पता चल रहा है कि कौन सी कंपनी का प्लेन है। क्या पुलिस ने वायुसेना के अधिकारियों को जानकारी दी है लोकल पुलिस की तरफ से? और भी कोई अधिकारी यहाँ पर पहुंच रहे हैं? जिला कलेक्टर, एसपी, कोई जानकारी? दीपक, जो है सूचना दे दी गई है और ये युद्धक जेट, देखिए वायुसेना के अधिकारियों को जो है सूचना दे दी गई है और ये युद्धक जेट विमान जो है बताया जा रहा है। आप देखिए ये जो गड्ढा है वो ये विमान क्रैश होने के बाद हुआ है और आग इसमें भयानक लग रही थी, आग का गोला बनता हुआ ये आ रहा था जी। उसके बाद ये फटा था। किस तरह का माहौल देखा गया था यहाँ पर? आग लग गिर तो वो आग लगती हुई आई, यहाँ एकदम जी। मैं यहाँ पानी देते हुए ये आग लगती हुई आई और ये गिर पड़ा। सबसे पहले आपने देखा था इसको, फिर सूचना दी गई प्रशासन को? प्रशासन को गाँव में दौड़ के गया, प्रशासन सबको सूचना दी। तो देखिए ये जो मलबा है इसमें अभी दबा हुआ है, इसको हटाने का यहाँ से प्रयास किया जा रहा है, लेकिन इस तरह की कोई जानकारी नहीं मिली है कि इसमें कितने लोग सवार थे। अभी ये पता लगाया जा रहा है, उच्च अधिकारी भी मौके पर यहाँ पर पहुँच चुके हैं और यह भीड़ देखिए, ये जो है विमान के टुकड़े के मलबे हैं, ये जो है जिस तरह विमान क्रैश उड़े वो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि किस तरह से टुकड़े बिल्कुल दीपक, और सबसे पहले न्यूज़ 18 राजस्थान घटना स्थल पर पहुंचा है जहां पर यह विमान हादसा हुआ है। हमारे सहयोगी दीपक पुरी घटना स्थल से लगातार मौजूद हैं, आप तक जानकारी पहुंचा रहे हैं। दीपक, अभी आप क्या देख पा रहे हैं, किस तरह का मंजर यहाँ पर नजर आ रहा है? और ये कहा जा रहा है कि ये छोटा विमान था। छोटा विमान बताया जा रहा है और अभी अधिकारी यहाँ पर मौके पर पहुंचे हैं। तस्वीरें सबसे पहले न्यूज़ 18 राजस्थान पर दर्शकों को दिखाई और यहाँ पर हालात ऐसे हैं कि भीड़ को काबू करने दौरान मुश्किल हो रहा है। अतिरिक्त पुलिस बल यहाँ पर बुलाया गया है कि भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है और ग्रामीण इलाका है, यहाँ आसपास के जो लोग हैं बड़ी संख्या में रहते हैं, कई लोग जो है वो पहुंच चुके हैं और आप भीड़ देखिए, पुलिस भीड़ को हटाने का पाया जा रहा है। लगातार संख्या जो है भीड़ की वो बढ़ती जा रही है और इस विमान का जो मलबा है वो हटाने का प्रयास किया जा रहा है। यहाँ से, यहाँ पर जो मलबा है वो बना हुआ था, ये जो गड्ढा है वो यहाँ से हटा देते। देखिए किस तरह से पुलिसकर्मी हटाने का प्रयास कर रहे हैं, जी भीड़ है वो बेकाबू हो रही है। बिल्कुल दीपक लगातार आपसे अपडेट हम लेते रहेंगे। बहरहाल बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। सबसे बड़ी खबर पर लगातार अपडेट अपने दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे और इसी बीच हम आपको लिए चलते हैं मेहंदीपुर बालाजी।